अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले हैं। चाहे जमीन में हो या आसमान में, और ढूंढ कर लाई। आज हम पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई है। वो चाहे पाताल में छुपे चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसको पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। एक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट आज कर रहे हैं जिसे सुनना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सरकार को ऐसे लोगों के साथ वही सलूक करना चाहिए जो रायसेन में सलमान के साथ हुआ है? इसी पर बात करेंगे। रायसेन कांड के मुख्य आरोपी जिसने 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान भी उसने पुलिस की पिस्टल निकालकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसको एनकाउंटर कर पकड़ा गया। अब उसका इलाज चल रहा है। विस्तार से इस पूरी खबर को देखेंगे। बात 21 नवंबर की है, जब एक 6 साल की बच्ची के साथ मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसी वारदात घटित हुई जिसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। रायसेन जिला नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश इस घटना के बाद शर्मसार हो गया और आक्रोशित भी। मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाली इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रायसेन के एसपी पंकज पांडे को हटा दिया था। उन्हें मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए गए थे और आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बनाकर आरोपियों को जल्द पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। रायसेन पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद गुरुवार की रात आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर इलाके में एक चाय की दुकान से हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जब आरोपी को गौहरगंज ले जाया जा रहा था तभी उसने भागने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस को उसका शॉर्ट एनकाउंटर करना पड़ा। फिलहाल आरोपी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी सलमान पर आरोप है कि 21 नवंबर को वह एक बच्ची को चॉकलेट देने का लालच देकर जंगल में ले गया था। वहां उसके साथ रेप करने के बाद फरार हो गया था। रायसेन जिले में घटना के बाद से ही धरना प्रदर्शन चल रहा था। लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को गुरुवार रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी ओबेदुल्लागंज क्षेत्र के जंगल में पंक्चर हो गई। बैकअप में एक और गाड़ी थी। जब आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था तभी आरोपी ने सुल्तानगंज के थाना प्रभारी श्याम राज की पिस्टल निकाल ली और पिस्टल चलाने की कोशिश की। बचाव में पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की जिससे उसके पैर में गोली लगी है। वहीं घटना के बाद भोपाल फॉरेंसिक साइंस लैब के इंचार्ज डॉक्टर A.K. बड़ोने ने भी अपनी टीम के साथ मौका मुआयना किया। उन्होंने भी कहा कि पुलिस के साथ जो संघर्ष हुआ उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा रायसेन पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें लोगों को सोशल मीडिया पर किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भड़काऊ पोस्ट डालने, हिंसा फैलाने की मनाही के साथ चेतावनी दी गई है। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जंगल के रास्ते ही पैदल चलकर भोपाल में दाखिल हुआ था और गांधीनगर इलाके में छिपा हुआ था। सलमान के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को गौहरगंज पुलिस को सौंपा जा चुका था। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों ने उससे गोली मारने की मांग की है। शुक्रवार की सुबह हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाव मंच के पदाधिकारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे और नारेबाजी की गई। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोपी के भोपाल में होने और जिम्मेदारों के सूचना तंत्र को कमजोर बताते हुए कहा कि आरोपी को गोली मार देना चाहिए। वहीं हमीदिया हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, आरोपी जमीन में भी छिपा हो या आसमान में,
उसे ढूंढ लिया जाएगा। कि अपराधी चाहे जमीन में हो या आसमान में, और ढूंढ कर लाइए। मैंने भी अपनी वाइट में केस कहा था कि अपराधी जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई है। दरिंदे सलमान ने बेटी के साथ जो दुराचार किया उसे फांसी मिलनी चाहिए। हिंदू समाज में इस घटना के बाद गुस्सा है। हम न्यायालय से मांग करते हैं कि दरिंदे सलमान को फांसी दी जाए। इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है, जिससे ऐसा अपराध दोबारा ना हो। इस तरह की इस बड़ी वारदात के बाद जो गुस्सा था आरोपी के खिलाफ, अब वो गुस्सा निकल रहा है। फिलहाल आरोपी सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। रायसेन की इस वारदात से सरकार ने कोशिश की है, जिस तरह से आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है, सरकार ने कोशिश की है कि एक संदेश प्रदेश में जाए कि आरोपी ऐसा कदम उठाने के पहले कई बार सोचे। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, दरिंदा कहीं भी होगा, पहले भी कहा गया था, वो चाहे पाताल में छुपे चाहे कहीं भी जाए, पुलिस उसको पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा, और यदि उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए, और ये सुनिश्चित है कि ऐसी हरकत करने वाले मध्य प्रदेश में रहेंगे नहीं। कानून कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी नजीर पेश होगी कि कोई इस तरह की हिमाकत कर ना पाए। निश्चित रूप से इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और सारे अधिकारियों से संबंधित एक बैठक इमीडिएट आयोजित की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि अपराधी चाहे जमीन में हो या आसमान में, और ढूंढ कर लाइए। मैंने भी अपनी वाइट में केस कहा था कि अपराधी जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम पकड़ने में मध्य प्रदेश की पुलिस सफल हुई है। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में वो सफल हुए। ज्यादा मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को अब सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ। अगर इस तरह के लोगों को फांसी की सजा मिलेगी तो हिंदुस्तान में बेटी का सम्मान बढ़ेगा, बेटी की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराधियों में दहशत पैदा होगी। और इसलिए अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार की मंशा है और आज हम उसमें सफल हुए हैं। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई है और मैं पुलिस को और सारे लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन पुलिस से आग्रह करता हूं कि अपराधियों के प्रति सजग रहो, सक्रिय रहो और इनको कुचलने की तैयारी में रहो। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम एप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका।
फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।